मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में एक पुस्तक है रचना एवं अभिव्यक्ति माध्यम, इसमें से काम शुरू कर रहे हैं। और इसमें एक चैप्टर है कैसे बनती है कविता। आज तक तो हमने कविताएं पढ़ी, लिखी, सुनी और देखी हैं, लेकिन इसमें जो कविता को लिखा कैसे जाता है, उसका आधार क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने एक सरल सा उदाहरण है कि आपने चाय पी, सब जानते हैं, सबने पी है, लेकिन उस चाय को बनाया कैसे गया, उसमें क्या क्या सामग्री डाली गई, उसकी प्रक्रिया क्या थी। ऐसे ही एक कविता हमने आज तक पढ़ी, लेकिन उसको लिखा कैसे गया, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कविता लेखन के संबंधित दो मत क्या हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि कविता लेखन से संबंधित दो मत क्या हैं। तो इसके पीछे विद्वानों के दो वर्ग रहे हैं। पहला वर्ग जो विद्वानों का था, उन्होंने कहा है कि कविता लेखन के लिए किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कविता लेखन स्वतः अपने अंदर से होता है, अपनी अंतरात्मा से होता है। इसके लिए कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नहीं होता। ये व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। काव्य लेखन अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। विचार हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, अच्छे और बुरे, हर प्रकार से। लेकिन कुछ लोग उन विचारों को शब्दों में बयान करते हैं, तुकबंदी के साथ, लय के साथ, और कुछ लोग उन विचारों को बयान नहीं कर पाते। जो लोग बयान कर देते हैं वो कविता का रूप ले लेती है। तो पहला मत ये है कि कविता लेखन के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मत क्या है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। दूसरे विद्वानों का जो मत है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि आदि इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ कविता लेखन सिखाया जाता है। जैसे हम कोई चित्रकला सीखते हैं, पाक कला सीखते हैं, या कोई और कला सीखते हैं, उसके लिए स्कूल, कॉलेज होते हैं, ऐसे ही इसके लिए सब कुछ होता है। ये दूसरा मत है। तो 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, या 5 नंबर में, तो आप दोनों प्रकार के विद्वानों के मत अपने शब्दों में लिख सकते हो कि इसके लिए ज़रूरत होती है, और दूसरे विद्वान कहते हैं, पहले विद्वान कहते हैं नहीं होती, दूसरे कहते हैं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनता है इसमें, प्रश्न नंबर 2, कि कविता क्या है। कविता पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। कविता है क्या, इसके पीछे अनेक परिभाषाएं आप दे सकते हैं। भावों की अभिव्यक्ति ही कविता है, या भावों की अभिव्यक्ति ही काव्य है। पहली परिभाषा ये दे सकते हो। दूसरा है, अपने मन के अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना ही कविता है। अपने मन के अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना, या अपने मन के अमूर्त विचारों को बिंब रूप प्रदान करना ही कविता है। तो बहुत ही सरल चैप्टर है ये।
इसमें शब्दों का भी महत्व है। कविता लेखन में शब्दों का क्या महत्व है। नंबर 1 कहा है कि शब्द कविता के मूल आधार होते हैं। मूल आधार, शब्द होंगे तो कविता लिखी जाएगी, बिना शब्दों के कविता नहीं लिखी जा सकती। दूसरा है, शब्दों की सहायता से कविता लेखन संभव हो सकता है। सरल सी बात है, पहले ही वाक्य में ये बात आ गई है कि शब्द कविता के मूल आधार हैं और शब्द होंगे तो कविता लिखना संभव है। शब्द ही कविता के सर्वोत्तम और प्राथमिक उपकरण हैं। शब्द ही कविता के सर्वोत्तम, सबसे उत्तम और प्राथमिक, सबसे पहले उपकरण है, एक साधन है, माध्यम है। चौथा पॉइंट है, शब्दों के उचित मेल से ही कविता बनती है। वही बात घूम के आ रही है बार कि शब्द होंगे तो कविता लिखी जाएगी, शब्द नहीं होंगे तो कविता नहीं लिख पाएंगे, कोई भी भाषा हो। कवि की संवेदनाएं अमूर्त होती हैं, जिन्हें शब्दों के द्वारा ही मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। तो इसमें कहा अमूर्त रूप, और दूसरी शब्द है मूर्त रूप। अमूर्त का मतलब है कि कोई मूर्ति न होना, स्वरूप आकार न होना। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हम उस मकान का नक्शा अपने दिमाग में सोच चुके होते हैं कि कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे बरामदा होगा, कहाँ किचन होगा। इस प्रकार से पूरा डिजाइन हमारे मन मस्तिष्क में आ चुका होता है, वो अमूर्त रूप है। फिर हम उसको मूर्त रूप देना शुरू करते हैं, बनाते हैं, सामान मंगवाकर बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो वो मूर्त रूप हो जाता है। तो इसमें क्या किया, अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान किया, निराकार को आकार दे दिया। ऐसे ही कवि की संवेदनाएं, कवि की संवेदनाएं मतलब उसके विचार, इमोशंस, भाव, उसने मूर्त रूप प्रदान कविता के माध्यम से किया। लास्ट है, कविता लेखन में कवि शब्दों को छंदबद्ध करता है। हर कविता में एक छंद होता है। छंद का चैप्टर आपने 10th में पढ़ा, बेसिक। तो हर कविता की हर पंक्ति में कोई ना कोई छंद निकल के आता है। सीधी बात है कि छंद होगा तो काव्य होगा, काव्य होगा तो छंद होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा है, कविता में बिंबों की क्या भूमिका है। अब फिर वही बात आ रही है, बिंब मतलब अमूर्त को मूर्त रूप देना, कोई आकार नहीं है उसको आकार देना। शब्दों के माध्यम से चित्र खींचना, शब्द चित्र भी कहते हैं बिंब को। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र, अर्थात जिन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है उन्हें बिंब कहते हैं। सरल से शब्दों में आप कह सकते हैं कि कवि अपनी कल्पना को साकार रूप देता है, अपने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देता है, वो बिंब कहलाता है। बिंबों की काव्य में क्या भूमिका है, क्योंकि बिंब ही कवि के कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिंब के द्वारा आंतरिक संवेदनाएं कविता के रूप में प्रकट होती हैं। बहुत आसान चैप्टर है, वही बात घूम फिर के आती है कि बिंब के द्वारा ही कवि अपनी आंतरिक संवेदनाओं को प्रकट करता है। ये अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, छंद से क्या तात्पर्य है तथा कविता की रचना में छंद का क्या महत्व है। छंद क्या है, हमने पहले पढ़ा कि छंद से तात्पर्य एक ऐसी रचना से है जिसमें गण, लघु, गुरु, मात्रा,
स्वर, लय, तुक आदि का विधान हो उसे छंद कहते हैं। छंद से तात्पर्य सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ण, मात्रा, गति, यति, लय आदि के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से है, या इनके सुसंगठित रूप को छंद कहते हैं। कविता में छंद का क्या महत्व है? वही बात है, जैसे शब्दों का महत्व था, बिंबों का महत्व है, ऐसे ही छंद का महत्व है। नंबर 1, छंद कविता के अनिवार्य तत्व है। अनिवार्य तत्व कंपल्सरी है, इन्हें हम हटा नहीं सकते। जो कविता होगी उसमें तो छंद होगा ही होगा। ये कविता को संगीतात्मकता प्रदान करते हैं, कविता में एक संगीत का गुण ले आते हैं, उसे हम गा सकते हैं। ये कविता को प्रवाहमयता देते हैं, कविता में एक गति ले आते हैं। ये कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं, सरल है ये कविता को गेयात्मकता का गुण प्रदान करते हैं। ये कविता को माधुर्य गुण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए इसने एक दोहा दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो मिलाए। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हैं इस पाठ के। प्रश्न नंबर 5, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? कविता के महत्वपूर्ण घटक 5 हैं। भाषा, शैली, छंद, अलंकार और बिंब। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको अब इकट्ठा दे दिया है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा, हर कविता की कोई ना कोई भाषा होती है, किसी न किसी भाषा में लिखी जाती है, वो भाषा का रूप है। शैली, एक लिखने का ढंग होता है, हर कविता को प्रणाली होती है उसकी। छंद आप समझते हैं, बिंब भी अभी पढ़ा है, और अलंकार ये भी हम जानते हैं। तो इसमें दे रखा है भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है या अभिव्यक्त करता है। शैली भी कविता का महत्वपूर्ण प्रमुख घटक है। इसके द्वारा कवि अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। इन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना नहीं हो सकती, यह कविता का मूल आधार है। छंद, यह कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आता है। पद्य मतलब जिसे हम पढ़ते हैं और साथ साथ गाते हैं। अलंकार भी कविता के प्रमुख घटकों में से एक है। ये कविता को सौंदर्य रूप प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है। तो अलंकार कविता को सजाने के काम आते हैं। छंद कविता को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, उसमें ज्ञात्मकता लाते हैं। बिंब मूर्त रूप प्रदान करते हैं और छंद ज्ञात्मकता लाते हैं। भाषा और शैली आप शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति करने के काम आते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के 5 प्रश्न हैं मुख्य वो आज हो चुके हैं। और इस चैप्टर का नाम है कैसे बनती है कविता। तो इसको आपने वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करना है और PDF से या अपनी बुक से लिखना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.